अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जागरण पखवाड़ा की शुरुआत महेंद्रगढ़ के पाली गांव में स्थित बाबा जयराम दास मंदिर प्रांगण में मुख्य अतिथि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार की धर्मपत्नी प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके जागरण पखवाड़े का शुभारंभ किया। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक नगर संघ संचालक मनोहर लाल, प्रोफेसर सुनील अग्रवाल, भिवानी विभाग प्रभारी तरुण सिकरवाल, जिलाध्यक्ष भंवर सिंह, वीना देवी, विजय सिंह फौजी, रामचंद्र कौशिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम रामचंद्र कौशिक ने ग्राहक गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संस्था द्वारा ग्राहकों को जागृत करने का यह कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है और इस जागरण पखवाड़े के दौरान अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना चाहिए। उन्होंने सड़क की समस्या को उठाते हुए कहा कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सामने से गुजर रहा हाईवे इतनी जर्जर हालत में है कि महेंद्रगढ़ तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। यह भी ग्राहकों की बड़ी समस्या है। यदि कोई संगठन इस प्रकार की समस्या को उठाता है तो सरकार को इस मामले पर जरूर ध्यान पड़ेगा। इसी प्रकार पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए जाते हैं तो वहां भी मिलावट का अंदेशा बना रहता है और खाद्य सामग्रियों में भी बहुत अधिक मिलावट हो रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और अनेकों बीमारियां पैदा हो रही है। यदि इस प्रकार के संगठन आगे आएंगे, ग्राहकों को जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का निदान हो पाएगा और ग्राहक को तथा आमजन की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारी मजबूर होंगे। विभाग प्रभारी तरुण सिकरवाल ने पेट्रोल पंप पर मिलावट की समस्या को दूर करने के लिए बताया कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर कंपनी की तरफ से हिदायत होती है कि फिल्टर पेपर तथा शिकायत पुस्तिका प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सामने रखी रहे, ताकि ग्राहक को कोई समस्या होती है तो अपनी शिकायत पुस्तक में लिखें और तेल में कोई मिलावट का अंदेशा है तो फिल्टर पेपर पेट्रोल पंप की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है, उसका उपयोग करके तेल की जाँच की जा सकती है। इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। और आगे कहा कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर ग्राहकों को खाद्य सामग्री में मिलावट होने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे ग्राहक शोषित होने से बच सके। जिला अध्यक्ष ने बताया कि जागरण पखवाड़ा 15 दिनों तक चलेगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा अनेक जगह जाकर ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा ताकि ग्राहक शोषित न हो। इस अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से संगठन मंत्री सोनू सिंह, सह सचिव गजय सिंह, सचिव अनिकेश, गोविंद, सुरजीत, जिले सिंह बागोद, सूबेदार हेमराज, कुलदीप सिंह, अमन शर्मा, प्रदीप समेत अनेकों उपस्थित रहे। हो रही है। इसमें हमारी 15 दिनों की योजना है। अधिक से अधिक ग्राहकों को जागरूक किया जाए, शोषण से बचने के लिए जागृत करने का काम करेंगे। ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र है, जिसमें सभी लोग अपनी राय ले सकते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विद्यालयों ग्राहक संगोष्ठी कर ग्राहकों को शोषण से मुक्त करने का काम करेंगे। माप ठीक नहीं होता तो उसमें हमें खास तौर पर उसको ध्यान देना चाहिए। रसोई गैस में ठगी होती है, नापतोल में होती है, चिकित्सा के क्षेत्र में होती है। सबसे अहम जो फार्मेसी जो गिरोह जो चल रहा है, वो एक आम जो परिवार जो होता है उस दवाइयों को खरीदने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको डॉक्टर से यही कहना चाहिए कि हमें जेनेरिक दवाइयाँ लिख के दो, क्योंकि जेनेरिक दवाइयाँ आधे मूल्य में, जो एलोपैथी दवाइयाँ आती है उसके आधे मूल्य में हमें प्रोवाइड हो जाती है। ऐसे ही रेलगाड़ी में धोखाधड़ी होती है। अगर 3 घंटे से अधिक देरी पे ट्रेन चलती है तो उसका किराया हमको वापस करना होता है। तो ऐसे अहम जानकारियाँ हैं, वो हमें संगठन में जैसे जैसे कार्य करते रहेंगे मिलती रहेगी। और अब मैं मैडम जी का से निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ आइए और बताइए। यहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित हैं सभी को नमस्कार। मनोहर लाल जी, अध्यक्ष जी, तरुण जी और सुनील जी तो नहीं है, और सभी आप लोग जो भी यहाँ पे आए हैं भाई बहनों, सभी को बहुत बहुत बधाई कि एक बहुत अच्छा कार्य शुरू हो रहा है। ये ग्राहक का जो आपने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का जो शुरुआत होगी आज, सबको आप जागरूक करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी जनता वैसे तो बहुत भोली भाली है। उनको जैसा आप करते जाओ वो चुप रहती है,
इतना ज़्यादा उनको समझ भी नहीं आता कि कहाँ पे जाके हम शिकायत करें या कैसे करें। तो हम देखते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारे पास रोटी कपड़ा मकान के अलावा और भी कितनी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा है आपकी, और जो सड़क है हमारे सामने से जो जाती है उसको तो हम दिन रात देखते हैं। उसमें बहुत ही इतनी ख़राब सड़क शायद कहीं हरियाणा में और कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत अजीब लगता है कि किसी को जैसे ऐसे लगता है कि किसी के अंदर से वो आवाज़ नहीं निकल रही कि भाई ये सड़क तो ठीक करवा दो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दुकानों पे भी मैं देखती हूँ कि मिलावटें काफ़ी हैं यहाँ पे। जैसे दाल में हमने यहाँ से लोकल कहीं दुकान से हमने खरीदी तो बहुत सारे कंकड़ निकले, बहुत सारे, अजीब सा लगा। हाँ अच्छा, बेसन खरीदा, सही में मैं बता रही हूँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बेसन खरीदा तो उसमें आटे की तरह की ढेलियाँ निकली, तो बेसन लग ही नहीं रहा था। तो इतना बेसिक चीज़ पे जाके जब हम मिलावटें शुरू हो जाती हैं तो हम जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, जो खाते पीते हैं, जिनको पता नहीं लगता सारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इतना कुछ मिलावटी अगर खाने लगेंगे तो नेचुरली हमारे हेल्थ कहाँ जाएगी। सबसे पहले तो फूड, जो खाना का खाद्य पदार्थ हैं, उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जितना हम चौकन्ना रहेंगे, जितना हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हमें आपस में हैं जो दुकानदार भी हैं, जो मिलावट भी करते हैं, जो बेचते भी हैं इस तरह से, और जो हम लोग खाते भी हैं उसको लेके, तो हमें पता ही नहीं लगता कि कहाँ कहाँ मिलावटें हैं। तो ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शिक्षा में, आपके स्कूलों में कितनी चीज़ें कई बार हो जाती हैं कि एक ही दुकान को कह दिया जाता है कि ये इसी दुकान से आपको ड्रेस खरीदनी है या किताबें खरीदनी है। तो एक उनका आपस में समझौता सा हो जाता है, जिसकी वजह से स्कूल सोचता है कि हम किसी तरह पैसे इसमें से भी कमा लें। तो ये कहाँ जाता है? ये गरीब माँ बाप के पल्ले पे ही जाता है। बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हैं पर इस सब चीज़ों के भी शिकार होते हैं। तो हम जितना जागरूक होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और हमारा जो शहर है या गांव है वो थोड़ा मजबूत होगा ना, किसी तरह से मजबूत होना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं हैं कुछ भी नहीं हो सकता। तो कपड़ा भी देखते हैं हम कि कपड़ा कई बार स्पेशली कोई कपड़ा लेने जाओ तो कुछ और दिखा देते हैं, उनको भी नहीं पता होता या वो जानबूझ के करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो अब हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम थोड़े अलग जगह से आए हैं। पर यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि सड़क सबसे बड़ी एक मेरे को लगती है चुनौती है यहाँ पे। हालांकि अब तो काम शुरू हो गया है, पर एक साल से ज़्यादा हो गया हमें यहाँ आए, तो सड़क बहुत ही ख़राब थी। और आजकल तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल जो डीजल डला है उसमें भी मिलावट है, उसमें से स्मेल से ही पता लग रहा है कि उसमें मिलावट है। तो इतनी मतलब वो एजुकेटेड लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी बेवकूफ़ बना जाते हैं लोग, तो भोली भाली जनता को तो बनाते ही होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से सब में वो एहसास पैदा करें कि उनको पता भी लगता है, कई बार वो चुप बैठे रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ आप लोग जो जुड़े हैं इस कार्य से। और 15 दिन करेंगे तो मेरे ख्याल से जनता काफ़ी समझ पाएगी कि किस तरह से, ना ही उनको पता करना है कि कितनी मिलावट होती है, बल्कि ये भी करना है कि किस तरह से उसको कहाँ लेके जाना है आगे तक, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के साथ आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, और बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग।